माँ की रोटी। एक छोटे से गांव में सावित्री देवी नाम की एक गरीब माँ रहती थी। उसका एक छोटा बेटा था, चंदन। पति के गुजर जाने के बाद सावित्री देवी ही उसके बेटे की पूरी दुनिया थी। घर मिट्टी का था, छत टपकती थी, लेकिन माँ का हौसला कभी नहीं टूटा। सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेतों में मजदूरी करने चली जाती, फिर लोगों के घरों में बर्तन मांजती। दिन भर मेहनत के बाद जब घर लौटती तब भी चेहरे पर मुस्कान रहती। लेकिन एक बात गांव वालों ने हमेशा देखी। सावित्री देवी हर रात अपने बेटे को गरम रोटी खिलाती और खुद कहती, बेटा मुझे भूख नहीं है। चंदन छोटा था, उसे लगता माँ सच कह रही हैं। वो पेट भर खाना खाकर सो जाता और माँ चुपचाप पानी पीकर रात काट देती। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बच्चों, दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा कौन होता है? किसी ने सैनिक कहा, किसी ने राजा, लेकिन चंदन खड़ा हुआ और बोला, सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, क्योंकि वो खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाती है। पूरी कक्षा शांत हो गई। उस दिन पहली बार चंदन को पता चला कि उसकी माँ कई रातों से बिना खाना खाए सो रही थी। वो घर आया तो देखा, माँ चूल्हे के पास बैठी सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रही थी, ताकि बेटा समझे कि माँ ने खाना खा लिया है। चंदन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ के हाथ पकड़कर कहा, माँ, आज से हम दोनों आधी आधी रोटी खाएंगे, लेकिन आप भूखी नहीं सोएंगी। सावित्री देवी मुस्कुराई, क्योंकि माँ को अपने हिस्से की खुशी नहीं चाहिए होती, उसे तो बस अपने बच्चे की मुस्कान चाहिए होती है। सालों बाद वही चंदन बड़ा अफसर बना। लोग उसकी सफलता की तारीफ करते थे, लेकिन वो हमेशा कहता, अगर मेरी माँ अपने सपनों को जलाकर मेरे लिए रोशनी ना बनती तो मैं कभी इतना बड़ा नहीं बन पाता। उसने गांव में अपनी माँ के नाम से एक स्कूल बनवाया, माँ की रोटी विद्यालय। स्कूल के दरवाजे पर एक लाइन लिखी थी, जिस घर में माँ मुस्कुराती है उस घर में भगवान बसते हैं। सीख, माँ कभी अपने दुख नहीं गिनती, वो अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी जिंदगी ढूंढ लेती है। इस दुनिया में माँ का प्यार ही सबसे सच्चा और सबसे बड़ा त्याग है।